ग्रेवी और इसके साथ ही बनेगा देसी मसाला पास्ता, केचप, चिली गार्लिक सॉस और आप इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस और दही। इन तमाम चीज़ों को मिला के एक दफ़ा कुक करने का मकसद ये भी है कि ये तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। तो मैं एक अदद फ्राइंग पैन ले लेती हूँ और उसमें ये तमाम सॉसेस और स्पेशली दही ऐड करके हम उसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और ये चला जाएगा इसमें दही। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करते हैं और यहाँ पर कुक होने के लिए रखते हैं कीमे को। हम इसको बीफ के कीमे में बना रहे हैं, आप चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। अगर आप कीमा नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप वेजिटेबल्स और सॉसेस के साथ इसको तैयार करें तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। वेजिटेरियन सा तैयार कर लें या एग्स ऐड कर सकते हैं। तो चलें, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल और थोड़ा सा ऑयल हम यहाँ ये जो हमारे सॉसेस हैं इसमें ऐड कर देते हैं। विस्क की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, वरना क्या होगा जो दही है वो फट जाएगा। तो हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर मैं उसका स्टोव ऑन कर दूँ। चलिए थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। ब्रेक पर भी जाना है तो ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ इतना करेंगे कि ऑयल में अदरक और लहसुन का पेस्ट साथ ही ऐड कर देंगे कीमा ताकि वो पकना शुरू हो जाए। इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये स्पेशली जो दही के जो फुटकियाँ सी नज़र आ रही हैं इनको हमने ख़त्म करना है और फिर हम इसको कुक कर लेंगे। तो चलें ब्रेक। यहाँ पर कीमे की आंच भी बंद कर दी थी ताकि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ गाजर, ताकि थोड़ी सी गाजर भी गल जाए। हमने इसको मैच स्टिक में कट कर लिया है। आपको जैसे अच्छा लगता है कद्दूकश भी किया जा सकता है, फिर आप इसको और थोड़ा सा लेट ऐड कीजिएगा। तो चलें, इसमें चली गई गाजर और कुछ स्पाइसेस हैं जो हम शामिल कर देते हैं। भुना कुटा ज़ीरा, तो 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं भुना कुटा ज़ीरा। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं काली मिर्चों का पाउडर। अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर 1 टीस्पून भर के और 1 ही टीस्पून भर के मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, नमक। इतना हमें ऐड करना है जो पास्ता के लिए भी काफ़ी हो, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 टीस्पून सॉल्ट, पिसा हुआ गरम मसाला और कुछ पिसा हुआ गरम मसाला हम ऐड करने जा रहे हैं अपने इस ग्रेवी में। बहुत ज़बरदस्त सी वैसे खुशबू आ रही है। आप जब अपने किचन में बनाएंगे तो आप ज़रूर फील करेंगे। चलें, अब मैं इसकी आंच को दोबारा से खोल देती हूँ। स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। हमने इसमें कैरेट्स शामिल कर दी और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स, इतना कि कैरेट्स भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं और स्पेशली जो कीमा है वो मसालेदार हो जाए, बहुत ही चटपटा सा। थोड़ा सा स्टर कर लेने के बाद ये जो सॉसेस हमने पकाए थे ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और फ्रेश कुटी हुई ऐड कर दीजिए इसमें काली मिर्चें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और अच्छे से इसको करते हैं मिक्स। शामिल करने जा रहे हैं सॉस। एक से 2 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद पास्ता को इसमें मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। कॉलर हैं उनसे हमने ऐड किया केचप और हमने उसमें शामिल किया दही, सोया सॉस। तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करके अच्छा सा कुक कर लेना है ताकि चीज़ें मिक्स हो जाएं। उसके बाद आपने उसको ऐड कर देना है कीमे में, और कीमे के साथ क्या किया था, लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ हमने उसको पका लिया। उसके बाद हमने उसमें ऐड किया नमक, पिसी हुई काली मिर्च, साथ ही हमने ऐड कर दिया, जब उसको थोड़ा सा कुक होने दें
उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आप उसमें ऐड कर दीजिए कैरेट्स। इसके अलावा कोई सब्ज़ी शामिल करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको और आपके घर वालों को अच्छी लगती हो। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और एक तो खैर हमारा मसाला भी ज़बरदस्त सा कलरफुल सा है, रेड सा, लेकिन ये जो कलरफुल सा हमारा पास्ता है आज, रेजिया पास्ता, इसकी वजह से ज़्यादा ये जो देसी मसाला पास्ता है ये कलरफुल सा लग रहा है। हरा धनिया चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। और पास्ता की एक और ख़ूबी ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म ना भी हो, आजकल गैस का बहुत ज़्यादा हर जगह मसला है, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्म ना भी हो तो भी पास्ता बहुत अच्छा लगता है। यही वजह है कि लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। आप इसको ना भी गर्म करें, आप इसको ऐसे ही इंजॉय करें, तो पास्ता हमेशा बहुत अच्छा लगता है। नमक और काली मिर्च, ये दो चीज़ें आप इसकी चेक करके देख लें। लास्ट स्टेज पर भी काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च बहुत अच्छी जाती हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो चलें हरा धनिया चॉप करते हैं।